हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चैनल पे जुड़ रहे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड तक जरूर देखिए। तो जीकेपी कांस्टेबल के लिए एक अपडेट निकल के आ रहा है, तो आप एक क्लिप एंड तक जरूर देखिए और अपनी राय शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड 4000 कांस्टेबल की पोस्टें और लगभग 750 पीएसआई की पोस्टें जल्द एडवर्टाइज करने जा रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सवाल पूछा कि क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का रिक्रूटमेंट के ऊपर कोई असर पड़ेगा। तो मैंने तफसीली एक वीडियो बनाकर आपको बताया कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की जो किताब हमें दी गई है, उस किताब में कहीं पर नहीं लिखा है कि रिक्रूटमेंट के ऊपर इसका कोई असर पड़ेगा। वो किताब साफ करती है कि रिक्रूटमेंट की जितनी भी एजेंसीज हैं वो अपनी रिक्रूटमेंट के सिलसिले को जारी रख सकती हैं, जबकि दूसरी तरफ ये भी वहां उसमें लिखा हुआ है कि जो जितनी भी एजेंसीज जो बिना किसी एक्ट के बनी है या एक्ट के बगैर बनी है, उन्हें परमिशन लेना होगा। लेकिन अब परिस्थिति क्या है? बच्चे पूछते हैं जी पीएसआई की पोस्टें अगर आई हैं तो एडवर्टाइज क्यों नहीं हो रही हैं? तो उसका कारण जानने की जब मैंने कोशिश की तो सूत्रों से यह पता चला है कि इस समय एनआईसी जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की नई वेबसाइट के ऊपर काम कर रहा है। वो नई वेबसाइट पूरी तौर से अभी फंक्शनल नहीं हुई है। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की कोशिश है कि जो नई वेबसाइट है उसी वेबसाइट के जरिए फॉर्म भी लिए जाएं, उसी पर रिजल्ट भी अनाउंस किया जाए और उस वेबसाइट को इतना डायनामिक बनाया जाए कि किसी भी समय अगर बच्चे उसको एक्सेस करना चाहें तो एक्सेस करने में उन्हें किसी किस्म की कोई दिक्कत या परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसी के चलते जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इन 750 पोस्टों को लेकर अभी असमंजस की स्थिति में है। जानकारी यह भी मिली है कि पोस्टें जेकेएसएसबी के पास है, एडवर्टीजमेंट इशू करने की देरी है। यानी कहीं पर यह नहीं है कि एडवर्टीजमेंट करने के लिए कोई दिक्कत या कोई परेशानी थी, कुछ एक लेक्यूनाज थे, उनको बॉटलनेक्स को रिमूव कर दिया गया है। अब जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जल्द ही एडवर्टीजमेंट इशू करेगा। अब इसमें मेहरबानी करें, जब आप ये पूछते हैं कि कल करेगा परसों करेगा, उस कल परसों में ना पड़े, आप अपनी तैयारी करते रहें। हो सकता है अगले 10-12 दिन के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एडवर्टीजमेंट इशू करे। लेकिन वहीं पर सरकार की तरफ से एक और चीज जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को सरकार जेकेएसएसबी के ध्यान में लाई है। सरकार ने यह कहा है, इससे पहले जब भी चुनाव हुए तो चुनाव में रिक्रूटमेंट के लिए हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चिट्ठी जरूर लिखते थे कि हम ये रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, इसमें इतनी बड़ी तादाद में बच्चों ने पार्टिसिपेट करना है, इम्तिहान होना है, क्या आप इसकी अनुमति देते हैं? वो इसलिए ताकि ऐसा न हो कि एक तरफ से इम्तिहान प्लान कर लिया गया हो और उसी दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की डेट भी हो चुनाव की, तो उससे कोई दिक्कत या परेशानी का सामना करना पड़े। और उसके बाद दूसरा ये टू बी डबली श्योर कि अचानक कहीं इम्तिहान कराते वक्त इलेक्शन कमीशन सवाल न पूछ ले, तो एहतियात के लिए जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होगा, उसके बाद जब उसकी नोटिफिकेशन निकलेगी, उस नोटिफिकेशन में अगर किसी भी जगह ये लिखा गया होगा कि कोई भी रिक्रूटमेंट सरकारी डिपार्टमेंटों में करते वक्त आपको परमिशन लेना जरूरी है, तो बोर्ड फौरन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लिखेगा, परमिशन लेगा, लेकिन इम्तिहान का सिलसिला जारी व सारी रखेगा। एक ही सूरत है जिस सूरत में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एक ही सूरत में मान लीजिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इजाजत नहीं देता है, तो उस सूरत में रिक्रूटमेंट रुक सकती है, लेकिन बाकी किसी सूरत में रिक्रूटमेंट नहीं रुकेगी। रिक्रूटमेंट जैसे चल रही है उसी तरीके से जारी व सारी रहेगी। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लिए जो इससे पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की एक बुकलेट रिलीज की गई है, जिसकी कॉपी मेरे पास भी है, जो पढ़कर मैंने आपको सुनाई, वो उस कॉपी में, उस किताब में साफ तौर पर लिखा गया है कि एमसीसी का रिक्रूटमेंट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। स्टूडेंट से भी मेरी गुजारिश कि आप एमसीसी क्या करता उसमें ना पड़े, एमसीसी से परमिशन लेना, अगर जरूरत पड़ी वो जेकेएसएसबी का काम है, आपका काम है तैयारी करना। जहां तक कांस्टेबल की 4000 पोस्टों का ताल्लुक है, उसके इंडेंट का इंतजार जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को है, क्योंकि इंडेंट अभी होम डिपार्टमेंट से आया नहीं है। एक बार इंडेंट भेजा गया था, उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लमें थी, उन टेक्निकल प्रॉब्लमों के चलते इंडेंट वापस भेजा गया है। अब जब दोबारा से इंडेंट आएगा तो उसके फौरन बाद जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड कांस्टेबलों की रिक्रूटमेंट की भी प्रक्रिया शुरू करेगा।
वहीं स्टूडेंट्स ने जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को लेकर यह कहा था कि जो लेक्चररों की असामियां खाली हैं उसको लेकर जेकेएसएसबी क्या कर रहा है। तो जो लेक्चररों की असामियां खाली हैं उसको लेकर जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड गंभीर है, माफ कीजिएगा जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन गंभीर है और जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन इंतजार कर रहा है कि कब हायर एजुकेशन विभाग या स्कूल एजुकेशन विभाग, हायर एजुकेशन विभाग असिस्टेंट प्रोफेसर्स की और स्कूल एजुकेशन विभाग लेक्चररों की पोस्टें कब रेफर करेगा जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को, तो वो उसकी रिक्रूटमेंट शुरू करेंगे। तो आप जानते भी हैं कि लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज में और लेक्चरर स्कूल में ये रिक्रूटमेंट करने का काम जेकेपीएससी का है। तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का जहां तक ताल्लुक है, बोर्ड के काम को लेकर जैसे मैंने आपको बताया कि बोर्ड का काम है जितनी नॉन गजेटेड पोस्टें हैं उन तमाम नॉन गजेटेड पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट करना। तो खबर फिलहाल ये 4000 कांस्टेबल की पोस्टें, 750 पीएसआई की पोस्टें और इसी तरीके से लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्टें, कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल एजुकेशन विभाग में लेक्चरर और उसके अलावा पीएसआई और कांस्टेबल जम्मू कश्मीर पुलिस में। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने के पास कांस्टेबल का इंडेंट आया था, टेक्निकल कारणों से वो इंडेंट वापस भेजा गया है, दोबारा आएगा तो उस पर काम आगे शुरू होगा। पीएसआई को लेकर इंडेंट जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के पास पहुंच चुका है, एडवर्टीजमेंट तैयार है। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की वेबसाइट जब एनआईसी तैयार कर देगा और वो फंक्शनल हो जाएगी, उसके फौरन बाद पीएसआई के लिए भी एडवर्टीजमेंट की इशू की जाएगी, नोटिफिकेशन इशू किया जाएगा। दूसरी तरफ लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर का जहां तक ताल्लुक है तो जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के पास एक दिक्कत तो यह है कि उनके पास अभी मेंबरान की कमी है। तो मेंबर नियुक्त होने हैं, अभी तक हुए नहीं है, आने वाले दिनों में वो नियुक्त होंगे तो कम से कम जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन भी फंक्शनल हो जाएगा। मगर जहां तक हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन विभाग का ताल्लुक है, मेरी जानकारी यह है कि अभी तक दोनों विभागों ने ना तो लेक्चरर और ना ही असिस्टेंट प्रोफेसर की असामियां जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को रेफर की हैं।